Once again, good morning, all the students of class 12th. Today, I am going to start the next topic of this chapter, aldehyde, ketone and carboxylic acid. The physical properties of aldehydes and ketones both. हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें हमने अभी तक हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स, एल्कोहल, फिनाल, ईथर में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी वो क्या था? फिजिकल स्टेट था, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऑर्डर था फिजिकल स्टेट में ही। सेकेंड हमने जो देखा बॉइलिंग पॉइंट देखा, और थर्ड जो हमने देखा सॉल्बिलिटी। Like that also in this chapter physical properties of aldehydes and ketones we see. First, physical state, methanol HCHO, it is an aldehyde. Methanol is a gas at room temperature. methanol क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पे यह गैस होती है। एथेनल CH3CHO, बोथ एल्डिहाइड एंड इज ए ओलाटाइल लिक्विड। ये क्या होती है? ओलाटाइल लिक्विड मीन्स विच इजली कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। ओके, इट इज ए ओलाटाइल लिक्विड विच हैव two opposite charges, positive and negative. But other aldehydes and ketones are liquids or solid at room temperature. इन दो को छोड़ के methanol HCHO is a gas at room temperature. Ethanol CH3CHO is a volatile liquid at room temperature. Other than these two, all the aldehydes and ketones are liquid at solid or room temperature. जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं सब लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। ओके, फर्स्ट हमने जान लिया फिजिकल स्टेट। HCHO is a gas at room temperature, CH3CHO is a volatile liquid at room temperature, but other aldehydes and ketones are liquid or gas at room temperature. Okay, the boiling points. अब यहाँ से अगर पूछा जाए कीटोन का क्या नेचर होता है, all the ketones are liquid or solid at room temperature. Okay, but not gas. The boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbons and ether. नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल में वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर। एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होता है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर हम उनके मॉलिक्यूलर मास से कंपैरिजन करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में। क्यों होता है? तो ये रीजन दिया है। इट इज़ ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, क्योंकि इसमें वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होती है, मीन्स वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है जो आपको एल्कोहल में बताया गया था। वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होते हैं? क्या होता है? एराइजिंग होता है एक डिफरेंस जिसको डाइपोल डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं? इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से और ईथर से। ओके, आल्सो यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा,
also their boiling points are lower than those of alcohol. इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है और ईथर से ज़्यादा होता है, लेकिन कम होता है किससे? एल्कोहल से. व्हाट इज द रीजन? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल बिकॉज इन एल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट. एल्कोहल में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि इनमें अब्सेंस होता है. क्या अब्सेंस होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से तो कम होता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन से क्या होता है? ज़्यादा होता है. ओके, what is the conclusion of this boiling point? The boiling points of aldehyde and ketones are higher than those of hydrocarbons and ether due to the weak molecular interaction, due to arising dipole-dipole interaction, but the boiling points of aldehyde and ketones are higher, not means lower than those alcohol due to the absence of intermolecular hydrogen bonding. In alcohol, intermolecular hydrogen bonding present, but in the aldehyde and ketones, no intermolecular hydrogen bonding is present. Okay, so it is less boiling point than alcohol. Okay, let us see what is the trend of the boiling points in alcohol, phenol, ether, hydrocarbons and other members. Okay, and now just we talk about the boiling points of alcohol are higher than aldehyde and ketones of similar molecular masses due to the presence of hydrogen bonding. And that hydrogen bonding which type? Intermolecular hydrogen bonding, in which in the aldehyde and ketones intermolecular hydrogen bonding is absent. Therefore it have low boiling points than alcohol, but higher boiling point than hydrocarbon and ether due to the weak molecular interaction which arises due to the dipole-dipole interaction, dipole-dipole movement. Let us see the some compounds of comparable molecular mass having boiling points, like the first, that is butane, N-butane, which is normal butane, that is alkane, having molecular mass 58. Methoxyethane, that is ketone, methoxyethane, IPAC name given, methoxyethane molecular mass slightly more than N-butane, that is 60, and propanol, that is aldehyde, having molecular mass 58, and acetone, ketone, having molecular mass 58, and propanol, that is alcohol, having molecular mass 60, 58, 60 and 58. Okay, what is the trends of the boiling point? N-butane and methoxyethane, as we see that normal butane have molecular mass 58 and boiling point 273. Okay, and methoxyethane having boiling point 281, and propanol aldehyde
having boiling point 322. In this case, the boiling points of propanol 322 and acetone 329, both these represent that the boiling points of aldehyde and ketones are higher than alkane and ketone, and that is not ketone, sorry, once again, that is ether. Ketone, the boiling points of aldehyde and ketones are high in comparison to alkane and ether due to the weak molecular association. इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एल्डिहाइड और कीटोन का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर एसोसिएशन क्या होगा, कम होगा। एक मॉलिक्यूल की दूसरे के साथ अटैच होने की टेंडेंसी कम होगी, जिसकी वजह से इनका बेटा क्या होगा, एसोसिएशन भी कम होगा। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बट रादर देन दिस एल्कोहल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू द अदर। तो एल्कोहल की और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्केन, ईथर और एल्डिहाइड के कंपेरिजन में, कीटोन, इन सभी के कंपेरिजन में बात की जाए, तुलना की जाए, तो सबसे ज़्यादा एल्कोहल का होगा, क्योंकि इसका वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन भी सबसे कम होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, इसका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि इनके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। ओके, यही रीजन है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास को रख के कंपेरिजन करते हैं, तब भी हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एल्कोहल का ज़्यादा, एल्कोहल के बाद किसका, हमेशा कीटोन का, कीटोन के बाद एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के बाद ईथर का, और सबसे कम हाइड्रोकार्बन्स का। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज सॉल्बिलिटी, घुलनशीलता। In the starting of this topic, physical state we discuss, that is methanol. Methanol is a gas at room temperature, and ethanol CH3CHO is a volatile liquid at room temperature. Other aldehydes and ketones are solid or liquid at room, liquid or gas, solid at room temperature. Okay, now the solubility. The low members of aldehyde and ketones such as methanol, ethanol, propanone are miscible with water. जितने भी लो मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, ये मिसबल होते हैं, घुल जाते हैं वाटर के साथ, ऑल प्रोपोर्शन, सभी अनुपात में, क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। क्वेश्चन क्या यहाँ से बन सकता है, व्हाट इज द रीजन लो मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सॉल्युबल इन वाटर बट हाई मेंबर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, देन व्हाट इज द आंसर, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ water molecules. Therefore, low members of aldehyde and ketones, methanol, ethanol, propanone are miscible with water in all the proportion. Okay? Yes, low members of the aldehydes and ketones are soluble or miscible in water in all the proportion because they form hydrogen bonds with वाटर। However, जबकि द सॉल्बिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिक्रीजेज, एल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्बिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती जाती है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन। मीन्स जैसे जैसे एल्काइल चेन का नंबर बढ़ता जाएगा, एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्बिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी।
एल्काइल चेन का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसीलिए जितने भी हाई मेंबर्स होते हैं वो सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं, ईथर में होते हैं, और मेथेनॉल में होते हैं, क्लोरोफॉर्म में होते हैं। इन सभी में ये क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन हाई मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, they are soluble in organic solvent because the number of alkyl chain increases, the solubility decreases। वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, और वीक होती जाएगी तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। अब कुछ यहाँ पे एक अलग से इम्पोर्टेंट नोट है बेटा, ऑर्डर उसके स्मेल को लेके। यहाँ से पता चल जाएगा कि क्यों, व्हाट इज द रीजन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन द स्प्रे, सेंट, फ्रेगनेंस, ओके, फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स, केटचप etc। द लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर। जितने भी लो मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड के, उनकी ऑर्डर क्या होती है, उनकी पंजेंट स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होती है, जो ऑर्डर होती है वो बहुत कम होती जाती है। और जब ऑर्डर कम होती है तो उनकी फ्रेगनेंस, उसका महक और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, फ्रेगनेंस बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से देयरफॉर मेनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड, बहुत से एल्डिहाइड और कीटोन्स ऐसे हैं जो नेचर में अपने आप ऑब्टेंड होते हैं, उनका यूज किया जाता है परफ्यूम्स को बनाने में और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट को बनाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज एंड लेस पंजेंट the substance and pregnancy also increases। मतलब साइज बढ़ने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन उसका जो स्मेल है, पंजेंट स्मेल, वो कम होता है, फ्रेगनेंस उसकी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल अकरिंग मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, उनका यूज़ किया जाता है परफ्यूम के फॉर्म में। और फ्लेवरिंग एजेंट, केटचप हो गया, जितने भी फास्ट फूड आते हैं उनके लिए जो सॉस हम यूज करते हैं उसमें इनका यूज किया जाता है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वी टुडे डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट फिजिकल स्टेट, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड सॉल्युबिलिटी, and also important point that is order why alcohol and aldehyde and ketones are used as perfumes and flavoring agents। Okay, thank you, revise the topic and ask me if any doubt at my personal number। thank you beta।